मेरी तरफ से प्यार भरी मीठी मीठी राम राम। एक बार बोल तो दिया करो राम राम। रुक रुक, कुछ लगा है, हटाओ हाथ। अरे हाथ हटाओ, अरे यार हाथ हटाओ ना भैया। ठीक है दोस्तों, समझ में नहीं आता है कि पवन सिंह खुद कंट्रोवर्सी के पीछे भागते हैं या कंट्रोवर्सी उनके पीछे 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 लगी रहती है। क्योंकि देखिए ना, कंट्रोवर्सी से उनका बहुत पुराना नाता है। अगर एक बार दो बार आपके लिए कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाता है तो माइट भी आप बोल सकते हैं कि नहीं, ये हो सकता है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी। लेकिन बार बार और सिर्फ लड़कियों को लेके ही कंट्रोवर्सी होती है आपके साथ में, तो कहीं ना कहीं आपके मनसा, आपके नियत पे लोग क्वेश्चन मार्क उठाएंगे ही उठाएंगे। और पवन सिंह इतने बड़े स्टार हैं कि वो थोड़ा सा भी उनके घटना कुछ हो जाती है उनके इवेंट में तो लोग बहुत बड़ा करके दिखाते हैं। अभी हाल की घटना है, लखनऊ में किसी एल्बम या फिर किसी गाने का प्रमोशनल इवेंट था जिसमें उसकी हीरोइन थी हरियाणवी लड़की। अब वहाँ पे पवन सिंह जी ने क्या किया, जब वो लड़की इंटरेक्ट कर रही थी ऑडियंस से, तो पवन सिंह ने उसकी बैक साइड में टच किया और बोला कि रुक रुक रुक, देखे दे कुछ लागल बा। पहली चीज़, आप बड़े हैं, आप बड़े इंसान हैं, बड़े एक्टर हैं, सीनियर एक्टर हैं। अगर उस नई लड़की जो हीरोइन थी उसके बैक साइड कमर पे कुछ लगा भी था तो आप बोल सकते थे, और वो जगह नहीं थी बोलने की। जब आप देखिए, आप डायरेक्ट ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो लाइव इवेंट चल रहा था, कोई वो कट वाली नहीं थी वहाँ पे। तो जब लाइव आपकी हीरोइन जो है ऑडियंस से इंटरेक्ट कर रही है, उस केस में अगर कुछ लगा भी है तो आप उसको नज़रअंदाज कर देते ताकि वहाँ बहुत बड़ी वो पिक्चर नहीं बनती उस चीज़ की। आपको लाइव में रुक रुक, भाई वो घर की आपकी पत्नी नहीं थी। आपको लगा कि वो मेरी घर की पत्नी है, मेरी अपनी पत्नी है, हम कहीं छू दे। हम अपनी पत्नी को लोग कहीं नहीं छूता है, वो जगह देखता है। अगर पत्नी कहीं टैग लगा है, कहीं दाग लगा है, तो जब पत्नी जो है 5000 लोगों के बीच में, तो आप वहाँ छुइएगा क्या पत्नी को अपने? नहीं छुइएगा ना। आप इशारा से बोल सकते हैं, नहीं बोलिए भाई, बैक साइड में लगा है, कौन देखने वाला था स्टेज पर से? ऑडियंस सामने है, वो स्टेज पे है, अगर बैक में कुछ दाग है, कोई टैग है ब्लाउज का, किसी चीज़ का, तो वो ऑडियंस देख पाएगी क्या? आप देख सकते थे तो कोई बात नहीं, आप बाद में बोल देते अरे वहाँ गई थी, देखो टैग लगा था, चलो कोई बात नहीं, हटा देना। ये थी बड़प्पन, ये थी सीनियरिटी। लेकिन नहीं, आपको तो जो नई लड़की आती है, तो कहना गलत नहीं होगा, मैं भी पवन सिंह का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि पवन सिंह और मैं आई थिंक साथ साथ ही बड़े और जवान हुए हैं। उनकी भक्ति गायकी से बिल्कुल मैं बहुत ही प्रभावित हूँ। लेकिन आप जब अपनी कैरेक्टर के साथ ऐसे जानबूझ के करिएगा ना तो बुरा लगता है। आप फैन हो या उनके एंटी हो, उनके अगेंस्ट में हो, आपको मौका मिलता है। फैन इसलिए नाराज हो जाते हैं क्योंकि अपने हीरो से, एक आइडियल से आपकी एक्सपेक्टेशन होती है नहीं? और हर नई लड़की के साथ में आपकी कंट्रोवर्सी हो जा रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ आपके साथ में प्रॉब्लम है, आप जानबूझ के कर रहे हैं। अब देखिए, दूसरी तरफ उनकी पत्नी है ज्योति सिंह, सेम टाइम में ही 1-2 दिन की आसपास में उनकी लेटर वायरल होती है जिसमें वो बोल रही है कि पवन सिंह जी, वो पोस्ट डाल रही है कि पवन सिंह जी, मैं आपसे पिछले 2-3-4 महीनों से मिलने की कोशिश कर रही हूँ, बात करने की कोशिश कर रही हूँ। आपके जो टीम मेंबर हैं, जो आपके आसपास रहते हैं, वो मेरी बात आप तक पहुँचने नहीं दे रहे हैं। मैं इस केस में आत्मदाह कर लूँगी, मैं सुसाइड कर लूँगी, तरह तरह की बातें कर रही है आपकी पत्नी। तो घर में जो आपको मिला है, जो भगवान ने देवी दिया है, उसका सम्मान नहीं है। बाहर आप मुंह मारिए स्टेज पे, जो नई लड़की आए उसको पकड़ के चुम्मा ले लीजिए, किसी के कमर में हाथ डाल लीजिए, ऐसा थोड़ी होता है। आप बोलते हो कि मैं सलमान खान हूँ भोजपुरी का। सलमान खान एक से प्यार किया था, नहीं मिला। कभी किसिंग सीन भी शायद नहीं देखने को मिलता है दूसरे पिक्चरों में, उनके पिक्चरों में। इवेंट पे तो छोड़ दीजिए, मतलब जो पिक्चर की स्टोरी भी होती है उसमें भी किसिंग सीन नहीं डालने देता है सलमान खान अपने हीरोइन के साथ में, और आप लाइव इवेंट में पकड़ ले रहे हैं, चुम्मा ले रहे हैं। ये कौन सी, ये कैसा सलमान खान है आप भोजपुरी के? यही सब चीज़ें हैं जो हमारी स्टैंडर्ड गिराती है बिहार की, भोजपुरी की। पवन सिंह जी, हम बिहारी जो है ना, बहुत पहले से दुखी हैं अपने नेताओं की वजह से, उनकी चाल चलन, उनकी बोली बदकही की वजह से। आप इन सब का कारण मत बनिए। हम आपसे उम्मीद करते हैं, आप लोगों से जो सीनियर एक्टर हैं, कि आप लोग तो कम से कम बिहार को और ऊंचा नाम दीजिए।
बिहार का नाम ऊंचा करिए। आप ऐसी ऐसी ओछी हरकतें कहिएगा मैं सलमान खान हूँ, तू मेरा बच्चा है रे, तू मेरा बेटी है रे, और बेटी का कमर पे हाथ डाल दीजिए। ऐसा नहीं होता है ना। तो बाकी आप लोग बताइएगा, आप लोग क्या सोच रहे हैं। देखिए, पवन सिंह का दिल से मैं सम्मान करता हूँ गायकी के रूप में, एज ए गायक बहुत बढ़िया है, लेकिन जब वो लीडर के रूप में आते हैं, जब उन्हें बिहार के मुद्दे पता नहीं होते हैं और फिर भी माइक कभी हेलने पकड़ के जब करने लगते हैं ना, अच्छा नहीं लगता है। खैर वो अलग मैटर है, लीडरशिप वाली। अभी फिलहाल इवेंट वाली भी बात कर रहे थे हम लोग। जो हुआ गलत हुआ, क्योंकि जब लड़की सामने से आके बोल रही है कि उन्होंने मेरे साथ गलत किया, ये मुझे फील हो रहा है। एक लड़की को पता चल जाता है बाद में जब भी कि सामने वाला का इंटेंशन क्या था। वो ठीक है, आपका शो बड़ा था, आपकी ऑडियंस थी, तो उस समय वो रिएक्ट नहीं कर पाई होगी, लेकिन कभी ना कभी तो रिएक्ट करेगी ना। और आज बैक से जाके जब वो वीडियो बना रही है और बोल रही है कि आपने गलत तरीके से छुआ, उसके मना करने के बाद भी, और चूंकि आप बड़े हैं, आपकी ऑडियंस बड़ी थी, वो डर के मारे किसी कारण से कह नहीं पाई। और अगर आप हरियाणा में होते तो ऑडियंस बता देती। शर्म की बात नहीं है हमारे लिए, आपके लिए शर्म की बात नहीं है। बड़े लोग ऐसे नहीं होते हैं, बड़े अपने छोटों की इज्जत करके बड़े होते हैं। जिस दिन आपके छोटे आपके सम्मान करने लगे, नए कलाकार आपकी सम्मान करने लगे ना, तब आप बड़े हो जाएंगे।